रात बहुत गहरी थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। पहाड़ी पर खड़ी पुरानी हवेली, जिसे लोग आखिरी हवेली कहते थे, अंधेरे में अकेली चमक रही थी। गांव वाले हमेशा कहते थे, उस हवेली का आखिरी दरवाज़ा कभी मत खोलना, लेकिन आज कोई उस चेतावनी को बिल्कुल नज़रअंदाज करने वाला था। आरव और सिया जंगल के संकरे रास्ते पर हवेली की ओर बढ़ रहे थे। पेड़ों के बीच से गुजरती हवा किसी के रोने जैसी लग रही थी। सिया ने अचानक रुककर कहा, तुमने सुना? किसी औरत के रोने की आवाज आई। आरव ने जवाब दिया, ये बस हवा है। लेकिन दोनों की आंखें बता रही थीं, उन्हें भी आवाज अजीब लगी थी। हवेली के बड़े भारी दरवाजे पर धूल जमी थी। जैसे ही आरव ने हाथ रखा, दरवाजा अपने आप घर की आवाज के साथ खुल गया। ऐसा लगा जैसे हवेली ने दोनों को अंदर बुला लिया हो। अंदर कदम रखते ही अंधेरा और ठंड दोनों बढ़ गए। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। लगभग सभी चित्रों की आंखें नाखूनों से गहरी खरोचों में थी। लेकिन एक चित्र, एक औरत का, बिल्कुल साफ था। उसकी आंखें यूं चमक रही थीं जैसे वो जिंदा हो। तभी नीचे रखा दिया अपने आप जल उठा और कमरे में हल्की पीली रोशनी फैल गई। आरव और सिया एक कमरे में पहुंचे जहां पुरानी डायरियां बिखरी पड़ी थी। आरव ने एक डायरी खोली। उसमें लिखा था, जो आखिरी दरवाज़ा खोलेगा वो सुबह कभी नहीं देखेगा। अचानक डायरी जोर से फड़फड़ाने लगी और पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर उभरा, वो तुम्हें देख रही है। सिया ने डरकर डायरी छोड़ दी। दोनों जैसे ही गलियारे में घुसे, दीवारें हल्की हल्की कांपने लगीं। किसी के अदृश्य कदमों की आहट पास आती हुई महसूस हो रही थी। सिया को अचानक किसी के तेज सांस लेने की आवाज ठीक पीछे सुनाई दी। वो मुड़ी पर वहां कोई नहीं था। तभी फुसफुसाहट हुई, मत खोलो, आखिरी दरवाजा। ये आवाज बेहद